सो हेलो एवरीवन, हेयर कुशल मेहता, यू आर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बोस। सर हम लोग क्या कर रहे थे, हमने अभी इंडेक्स नंबर 8 किया, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर वाला। इसके अलावा हमारे बहुत सारे इंडियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडियस 16, इंडियस 2, 34, 38, 19 सब, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियस हमने 1 to 2 मंथ बिफोर रिकॉर्ड किए थे। क्या सर वो सारे 100% एप्लीकेबल हैं? जी हाँ, 100% एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरी इंडियस, विदाउट एनी सिंगल चेंज, 100% आपके लिए क्या है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, आराम से देखो, सब कुछ कवर है। आज क्या कर रहे हैं, इंडियस नंबर 10। किस चीज के इंडियस नंबर 10? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब सर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की जो बैलेंस शीट बनी, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सर 31 मार्च वाली सपोज करो 30 सितंबर को साइन हुई, 30 सितंबर को साइन हुई, 31 मार्च और 30 सितंबर के बीच में कुछ ऐसे इवेंट हो गए जो हमें एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है, एडजस्ट तो कर देंगे, इवेंट तो बात के हैं, मान गया, बट 31 मार्च तक एग्जिस्ट करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ डायरेक्ट। एक ही क्वेश्चन करेंगे, सेम इलस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इलस्ट्रेशंस। आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज द डेट? डेट क्या है फॉर अप्रूवल फॉर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर रिपोर्टिंग पीरियड 1 अप्रैल 1 से 31 मार्च 2 की अप्रूवल की डेट बता दो भाई क्या है। ठीक है, इन ए सिचुएशन वेयर फॉलोइंग डेट आर अवेलेबल, कंप्लीशन फॉर प्रिपरेशन कब 28 मई को कंप्लीट कर दी, बट बोर्ड ने रिव्यू करके अप्रूव कर दी 19 जून को। 19 जून को जब अप्रूव कर दी तो भाई अप्रूवल की डेट क्या मानी जाएगी, 19 जून। 19 जून ही मानी जाएगी। ठीक है, शेयर होल्डर को जुलाई में दी, जनरल मीटिंग में सितंबर में दी, रेगुलेटरी अथॉरिटी को 16 को, कुछ भी करो, बोर्ड ने कब दी, 19 जून। तो कब की डेट मानेंगे, 19 जून को। ठीक है, विल योर आंसर डिफर इफ द एंटिटी इज ए पार्टनरशिप फर्म? क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? इफ द एंटिटी इज ए पार्टनरशिप फर्म, द डेट ऑफ अप्रूवल विल बी द डेट व्हेन द रिलेवेंट अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर सच एंटिटी अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब रिलेवेंट अप्रूविंग अथॉरिटी उस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होंगे, एक्टिव पार्टनर जो अप्रूविंग अथॉरिटी के रिलेवेंट कंसर्न बंदे हैं, वो जब साइन कर देंगे तब हम क्या मान लेंगे, आपकी अप्रूव्ड हो चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 को, एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर इंटर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून। 30 जून का एक क्वार्टर खत्म हुआ, उसने इंटर्म रिपोर्ट बनाई अप्रैल, मई और जून को लेके। द इंटर्म फाइनेंशियल रिपोर्टेड वाज अप्रूव्ड फॉर द इश्यू ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 जुलाई को कर दिया। whether event occurring between end of interim financial statement मतलब जून and the date of approval मतलब जुलाई, 15 जून से लेके जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक की जो डेट रहेगी, क्या वो कंडीशन इवेंट एग्जिस्ट एंड ऑफ इंटर्म फाइनेंशियल शुड बी एडजस्टिंग इवेंट? क्या वो एडजस्टेबल इवेंट है? जून तक बनाई, 15 जुलाई को प्रूव करी, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या कुछ इवेंट जो ओकर होंगे वो एडजस्टिंग, अगर एडजस्ट करते हैं वहां पे तो एडजस्टिंग है, नहीं तो नहीं है। आज आंसर पढ़ो। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज दोज इवेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल डेट ओकर बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड मतलब 30 जून एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब 15 जुलाई इन केस ऑफ कंपनी एंड द कोरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बंदा या किसी और फर्म के अंदर। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ईच इंटर्म फाइनेंशियल रिपोर्टेड शुड बी एडजस्टेड फॉर द एडजस्टिंग इवेंट occurring between the end of interim financial reporting and the date of approval. Therefore, in the instance case event occurring between the 1 जुलाई से 15 जुलाई that provide evidence of condition that exist at the end of the interim reporting period should be adjusted in the interim financial reporting कब, 30 जून को। समझ आया?
एग्जिस्ट करते तो एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर आओ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड कब 2001-2 फॉर द इशू 15 जून को कर दिया। अप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द एबीसी लिमिटेड डिस्कवर्ड ए मेजर फ्रॉड एंड डिसाइडेड टू रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखा कि भाई मेजर फ्रॉड है, इस बुक्स को दोबारा से रीओपन किया जाए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब 30 जून, पहले 15 जून को कर दिया था ना, अब कब हुआ 30 जून को साइन हुए। 15 जून के अंदर ऐसा कुछ पकड़ ले इसके अंदर फ्रॉड वगैरह कुछ दोबारा से करो, बुक्स खोलो दोबारा क्यों। 30 जून को उन्होंने दोबारा से साइन कर दिया फ्रॉड को सही करने के बाद। व्हाट इज द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर इशू, कब मानी जाएगी सर, दोबारा कब साइन किया, जब फाइनल वाले साइन हो गए, अच्छे वाले साइन हो गए, कब 30 जून को। तो सर 30 जून को मानेंगे हम लोग, क्या हमारी बैलेंस शीट साइन होगी उसी डेट को अप्रूवल डेट मानेंगे। ठीक है, द डेट ऑफ अप्रूवल शुड बी टेकन एज द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइनली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देयरफॉर इन द गिवन केस द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर इश्यू ऑफ इंडिया टेन शुड बी कंसिडर्ड एज 30 जून 2002। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। A case is going on between ABC Limited and GST Department on claiming some exemption for the 2001-2 केस चला 2001-2 का। ठीक है, द कोर्ट इशूड ऑर्डर 15 अप्रैल को कोर्ट ने कह दिया एंड रिजेक्ट कर दिया क्लेम। अकॉर्डिंग द कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स, कोई बात नहीं, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1-2 हैज बीन अप्रूव्ड कब 15 मई को। केस एग्जिस्ट करता था 1-2 के अंदर, एडजस्टिंग इवेंट तो बनता है सर 15 मई अप्रैल को पता ही चल गया। कब सर 15 मई अप्रूव होने से पहले ही पता चल गया हमें, तो ये एडजस्ट होगा। शुड द कंपनी अकाउंटिंग 1-2 के अंदर शुड बी 2-3 सर 1-2 के अंदर करें या 2-3 के अंदर सर 1-2 के अंदर ही होगा। 1-2 में हमारा ये एग्जिस्ट करता था, 15 अप्रैल को गवर्नमेंट ने कह दिया टैक्स भरो, 15 मई को एक महीने बाद अप्रूव हुई हैं, तो दोनों चीजें सेटिस्फाइड हैं, तो भाई चुपचाप एडजस्ट करो 2001-2 के अंदर ही। ठीक है, 2-3 में नहीं जाएगा, 2001-2 में ही क्या होगा, ये एडजस्ट होगा। An event after the reporting period is an adjustable event that provide evidence or condition existence at the end of the reporting period. Here is the condition satisfied. Court order received after the reporting period but before the final statement approved. ठीक है, liability exist करती है end of reporting, therefore the event will be considered as adjusting event and according to the amount will be adjusted in the final statement कब 2001-2 के ही अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका क्या हो गया सर, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, बट सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। While preparing the financial statement for the year end 31 मई 2001, XYZ Limited made a general provision for the bad debts 5% of the debtor। 5% डेटर बनाते आ रहे हैं हम लोग हमेशा, हमारा ये क्या है ट्रेंड रहा है। इन द लास्ट वीक ऑफ द फरवरी में पता चला एक डेटर है 2 लाख रुपए का, हैड सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक से उसको लॉस हुआ। ठीक है, लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कंसीडरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक। एक्सवाईजेड लिमिटेड मेड ए प्रोविजन 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दैट डेटर, मतलब 2 लाख वाले से 50% का प्रोविजन बना लिया 1 लाख रुपए का, और रिमेनिंग पे जनरल प्रोविजन जो हम 5% का हमेशा बनाते हैं वैसे ही हम अपना प्रोविजन बना के चल रहे हैं। ठीक है, और अप्रैल में क्या हुआ, जो डेटर था वो बैंकक्रप्ट हो गया और उसका हमारा पैसा रिकवरी नहीं हो पाया, जो कि फुल लॉस में चला गया। 31 मई को रजिस्टर करता था कैसा डेटर जिसे 2 लाख रुपए लेते, फरवरी में अर्थक्वेक हो गया भाई। ठीक है, हमने क्या किया उसमें 50% प्रोविजन बना लिया, 1 लाख रुपए का बैड डेट्स हो सकते हैं, बट अप्रैल में क्या हुआ पूरा का पूरा बैंकक्रप्ट हो गया, हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो हमारे को क्या था, एडजस्टिंग इवेंट है, जहाँ 1 लाख का बनाया था, अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे 2 लाख से ही अपना प्रोविजन लेके चलेंगे। ठीक है, देखो आज पहली बात तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टिंग इवेंट ओकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्ट करता है, तो वही एडजस्टेबल है।
ठीक है। अकॉर्डिंगली फुल प्रोविजन फॉर द बेडर्स अमाउंटिंग भी 2 लाख शुड बी मेड टू कवर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू बैंकरप्सी ऑफ डेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड 31 मार्च के अंदर। ठीक है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अर्थक्वेक हैड बीन टेकन आफ्टर 31 मार्च 2001 होता, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाता है या 5 मिनट प्रोविजन बनाते चलते हैं? देखो आफ्टर 1 होता तो अगर वो मटेरियल है या नहीं, पहली बात ये देखेंगे। अगर मटेरियल नहीं है तो डिस्क्लोज कर देंगे। अगर मटेरियल है वो चीज़, तो अगर मटेरियल है तो हम लोग क्या बताएंगे, नेचर क्या उस चीज़ का और एस्टिमेट टोटल लॉस का कितना हो सकता है। ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हो, क्या कहना चाह रहे हैं? द कंपनी हैज इन्वेंट्री 100 फिनिश कार्स हैं 31 मार्च को, विच आर हैविंग कॉस्ट कितनी? 4 लाख रुपए। एक कंपनी है जिसके पास 400 कारों का स्टॉक खड़ा है अभी, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 100 कार का स्टॉक खड़ा है अभी, 4 लाख रुपए की एक है। 30 अप्रैल को एज पर द न्यू गवर्नमेंट रूल higher road tax and penalties are to be paid by the buyer for such car which were already expected to come, which was already expected to come, मतलब ये तो आना ही था, हमें पहले ही पता था, एग्जिस्ट तो करता ही था, एग्जिस्ट करता ही था तो एडजस्ट भी होगा ही होगा। ठीक है। हैंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना हो गया? डिमांड डाउन होगी। ठीक है। और सेलिंग प्राइस हो गया 3 लाख रुपए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी 1-2 की अभी अप्रूव नहीं हुए, तो बताओ भाई स्टॉक को 4 लाख रुपए पे लेके जाएं या फिर 3 लाख रुपए के ऊपर लेके जाएं। ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, एडजस्टिंग इवेंट पहले से एग्जिस्ट करता तो कितने पे लेके जाओगे आप कार्स को? 3 लाख रुपए के ऊपर अपना स्टॉक को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन इजी था, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। एबीसी लिमिटेड हैज परचेज्ड ए न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2001-2, द एसेट फाइनली इंस्टॉल्ड एंड मेड रेडी टू यूज 15 मार्च को। रेडी टू यूज 15 मार्च को हो गई। हाउएवर द कंपनी इन्वॉल्व इन इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग भी चल रही है, इंस्टॉलेशन सब कुछ चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। एंड नोट येट सबमिटेड द फाइनल बिल, फाइनल बिल सबमिट नहीं किया उसने। ठीक है। द सप्लायर सेंड द बिल कितना? 10 अप्रैल को सेंड किया और अभी बैलेंस शीट अप्रूव नहीं हुए है। कंपनी एडजस्ट करे या ना करे, कैपिटलाइज करे या ना करे, या 1-2 में करे, 1-2 में करे या फिर 2-3 में करे। भाई सारा काम जब तेरा 1-2 में हो गया, सारा काम जब तेरा 1-2 में हो गया तो क्यों भाई तू 2-3 में जाना चाह रहा है? सारा कुछ 1-2 में होगा। तेरा बिल 10 दिन बाद है तो पता है ना, बिल तो आएगा, ये तो पैसे तो देने कैपिटलाइज तो करना ही करने हैं भाई। ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ इंस्टॉल, सब कुछ हो गया। एक कागज को लेके बैठा रहेगा क्या? नहीं ना। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है 2001-2 के अंदर ही। 2001-2 में सब कुछ इंस्टॉल हो गया, ट्रेनिंग सब कुछ हो गया, और तू 1-2 के अंदर ही इसको कैपिटलाइज कर अपना। समझ आया? 7 हो गई क्वेश्चन। ठीक है। 7 के बाद अब कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है क्वेश्चन नंबर आपका 8। कंपनी XYZ लिमिटेड वाज फॉर्म टू सिक्योर द tender floating by telecommunication company for the publication of telecommunication directory. The back of the tender published directory in Pune Circle 5 year. कंपनी को एक पुणे सर्कल 5 ईयर का भाई टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस मिल गया, टेंडर में बिड क्या होगा? मिल गया पुणे सर्कल का। ठीक है। इट हैज मेड ए प्रॉफिट 1-2, 2-3, 3-4, 4-5। ठीक है। इट बिड द टेंडर पब्लिकेशन डायरेक्टर अदर सर्कल नागपुर, नासिक, मुंबई के लिए हैदराबाद के लिए किया। ठीक है। और उसके रिजल्ट में वो फेल हो गई, मतलब उसको नहीं मिला। द ओनली एक्टिविटी कंपनी के पास है सिर्फ और सिर्फ पुणे वाला टेंडर, जो कि उसका 5 साल का था, जो कि 31 मार्च 2005 को एक्सपायर हो जाएगा। द फाइनल स्टेटमेंट फॉर द 4-5 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 10 जुलाई 2005। वेदर इज एप्रोप्रिएट प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न। भाई एक चीज बताओ, 31 मार्च 2005 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, लास्ट टेंडर था 31 मार्च को खत्म हो गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए, ठंडन गोपाल हो चुका हूँ मैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास काम करने के लिए। क्या मेरे पास गोइंग कंसर्न वाला प्रोविजन है? नहीं है। गोइंग कंसर्न सिस्टम ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं काम करने लायक। अपनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट को रिवाइज करो, गोइंग कंसर्न पे नहीं बनेगी। ठीक है। यहाँ से डिटोरेशन ऑपरेटिंग रिजल्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड में भी इंडिकेट ए नीड टू कंसीडर वेदर गोइंग कंसर्न एडजस्टमेंट स्टिल एप्रोप्रिएट। नहीं है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, नो लॉन्गर एप्रोप्रिएट। भाई जब तक कोई काम ही नहीं बचा तो अपनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट को रिवाइज कर और उसी अकॉर्डिंग से बैलेंस शीट बना, बात खत्म कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में हो। क्वेश्चन नंबर 9 में हो।
इन द प्लांट ऑफ पीके लिमिटेड देयर वाज ए फायर, 10 मई को एक फायर हुआ विच वाज एंटायर प्लांट पर डैमेज, 40 लाख रुपए का एस्टिमेट था। इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम 27 लाख रुपए दे देंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/2001 को क्या करें, जो कि 12 जून को अप्रूव्ड होनी है। क्या करें भाई, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड 10 जुलाई, ये 31 मार्च के बाद हुआ। 10 उस दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता, 31 मार्च को एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट से आपका ये, ठीक है, नॉन एडजस्टिंग हो गया सर। बट सर एंटायर प्लांट डैमेज हो गया, एंटायर प्लांट डैमेज हो गया सर। इफ गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है, पहली बात तो अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं हो रही तो डिस्क्लोजर दे दो सर। अब मेरे तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है, इवेंट जब बाद में हुआ, मान गया 31 मार्च को ऐसा कांड हो गया, मेरी तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है। अगर आपकी गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है भाई, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है, जितना मैंने आपको प्यार से बताया वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। आप चाहो तो आराम से रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन 15 जुलाई 2002 एज अ रिजल्ट ऑफ द ईयर 1-2 एज वेल एज Q1 एंडिंग 30 जून का बेटर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज अप्रूव्ड 20 जुलाई को हुआ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मई 2002 विद द डिविडेंड अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अकाउंटिंग 1-2 भाई कभी दिया, डिविडेंड एडजस्टेबल इवेंट है ही नहीं भाई, कभी दिया हो। डिविडेंड इज नॉन एडजस्टेबल इवेंट, बात ही खत्म। इट विल हाउएवर टू डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ ही डिस्क्लोज होगा, एडजस्टेबल इवेंट आपका है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट वुड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर ऑन redeemable preference shareholder after the reporting period before financial statement approved by the, भाई अप्रूव्ड होने से पहले डिविडेंड दिया, डिविडेंड भाई नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। पिछले क्वेश्चन में तो बताया है, इसमें तो प्रेफरेंस शेयर ले आया, वो भी रिडीमेबल ले आया, तो क्या हो गया भाई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर तू ले आया उस पर तो भाई क्या है, ब्याज लगना है, इंटरेस्ट लगना है, इंटरेस्ट लगना है उसके ऊपर, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ट्रीट एज इंटरेस्ट मतलब खर्चा, और ये है आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट, बात खत्म, ठीक है। सारे के सारे इलस्ट्रेशन हमारे इंडेक्स नंबर 10 के हो गए खत्म। वीडियो अच्छी लगी जस्ट लाइक द बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज की, सर टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस की, ठीक है। ओके बाय बाय।